रहता है, जिसको इसका ज्ञान रहता है, वहां पे क्या बताया था कि दोनों को एक समझ लेना क्या है वो भोग है। दोनों को एक समझना सत्व पुरुषयोर अत्यंता संकीर्णयो। 35 नंबर सूत्र में बताया था कि प्रकृति और पुरुष दोनों अलग अलग हैं, दोनों को एक समझ लेना। प्रत्यया विशेषो, दोनों अलग अलग है, दोनों को एक समझ लेना क्या है, भोग, भोग है। लेकिन यहाँ क्या कह रहे हैं, सत्व पुरुषान्यता ख्याति मात्रस्य, ये जो अलग अलग हैं इन दोनों की भिन्नता मात्र का जिसको ज्ञान हो जाता है, वहां बताया दोनों को एक समझना भोग है, लेकिन यहाँ ज्ञान हो गया। ज्ञान हो गया जिसको क्या हो जाता है, वो सबीज समाधि को जिसने प्राप्त कर लिया, ऐसे योगी का क्या है, सब भावों में स्वामी भाव, सर्व भाव अधिष्ठातृत्व, सर्व भाव में, सभी भावों में स्वामी भाव, अर्थात सर्वज्ञ भाव। सब कुछ सर्वज्ञ का मतलब क्या होता है, सर्वज्ञ। सर्व का मतलब सब कुछ, ज्ञा का मतलब जानने वाला, सब कुछ जानने वाला हो जाता है, सर्वज्ञ भाव हो जाता है, सर्वज्ञता प्राप्त हो जाती है, वह सब कुछ जानने की योग्यता वाला हो जाता है। ऐसे योगी का केवल मन सहित इंद्रियों पर या शरीर पर ही नियंत्रण नहीं होता है, बल्कि संपूर्ण प्रकृति पर नियंत्रण हो जाता है। समझ में आई बात कुछ, प्रकृति पर नियंत्रण हो जाता है। और किस पे बताया है प्रकृति पर नियंत्रण हो जाता है, यह इंद्रियों का जो लाभ, इंद्रिय जय का लाभ बताया, तीसरा लाभ क्या, प्रधान जयश्च, वही बात कह रहे हैं कि प्रकृति पर जय प्राप्त हो जाता है, विजय प्राप्त हो जाता है, परम तत्व से केवल मिलना ही शेष रह जाता है। बस मिला नहीं होता है योगी, लेकिन मिलने की अवस्था तक पहुंच गया है, किसी भी क्षण उसकी प्राप्ति हो सकती है। विभूतियां क्या है, सर्वज्ञता और स्वामी भाव भी मार्ग की यह विभूति मात्र है, यह विभूतियां हैं। सब कुछ जान लेना भी यह विभूति ही है, स्वामी हो जाना, मालिक हो जाना, ये भी विभूति ही है। इनसे भी क्या करना चाहिए, वैराग्य करना चाहिए, इनसे इसमें उलझना नहीं चाहिए, यह बाधा देने वाली है। क्या कहते हैं, तद वैराग्यादपि दोष बीज क्षय कैवल्यम, क्या कह रहे हैं, तद वैराग्यादपि दोष बीज है कैवल्यम, इन सभी सिद्धियों के प्रति वैराग्य होने से। धारा जी कुछ कहना है क्या, सॉरी सर, गलती से हो गया। तो तद वैराग्य, इन सभी सिद्धियां जो पीछे बताई तमाम सिद्धियां, इन सिद्धियों से वैराग्य होना चाहिए, चाहे वो स्वामी भाव की सिद्धि हो, चाहे वो सर्वज्ञता की सिद्धि हो, इनसे वैराग्य होना चाहिए। दोषों के बीज का क्षय होने पर कैवल्य की प्राप्ति होती है। बुद्धि और पुरुष, प्रकृति और पुरुष, इन दोनों अर्थात सेवक और स्वामी, बुद्धि और पुरुष, प्रकृति और पुरुष अर्थात सेवक और स्वामी के लेस मात्र की भिन्नता जब भी शेष है, तो कहीं न कहीं क्या है, कहीं न कहीं राग है, बीज है, बीज रूप में द्वेष है, दोष है, कहीं से तो ग्रस्त है। जब उसमें भी वैराग्य हो गया, तहां दोष समाप्त हो जाता है, दोष बीज क्षय हो जाता है, और दोष का बीज का क्षय हो जाने पर वह कैवल्य पद प्राप्त कर लेता है। दोष बीज क्षय कैवल्यम, ऐसी उन्नत अवस्था, ऐसी उन्नत अवस्था में भी क्या होता है, लोक संसर्ग के विघ्न आते हैं, उनसे बचने के लिए क्या करना चाहिए, सावधान करने के, सावधान किया है महर्षि पतंजलि ने। सोचिए, उस अवस्था पर पहुंच जाए, अहंकार हो जाए, अरे सारे देवी देवता तो हमारे चरणों में हैं, देश के राजा महाराजा हमारे चरणों में हैं, अहंकार ना आए योगी को,
ऐसी अवस्था में होता है, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री तक चरणों में आके लेट जाते हैं, ऐसी अवस्था पहुंचे हुए योगी के। तो उसमें भी अहंकार ना आए, इसलिए 51 नंबर सूत्र बोलता है, योगी को सजग करता है। क्या कहता है कि कोई कितना भी प्रशंसा करे, कितना भी गुणगान करे, कितना भी देवी देवता तुम्हें प्रलोभन दे, लेकिन उस प्रलोभन में उलझना नहीं। क्या कहता है, स्थान्य उपनिमंत्रणे संग स्मयाकरण पुनर्निष्ठ प्रसंगात। क्या कह रहे हैं, जिन योगी जिन भूमिकाओं में है, जिन अवस्था में पहुंच चुका है, उन भूमियों की शक्तियां उसे प्रलोभित करने का प्रयास करती हैं। उसके पास प्रलोभन आता है, ढेर सारा प्रलोभन आता है। जैसे प्रश्नों उस उपनिषद में, कठोपनिषद में नचिकेता के लिए यमराज प्रलोभन देते हैं, हम तुमको चक्रवर्ती सम्राट बनाएंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, सारे स्वर्ग का सुख दे देंगे। लेकिन यह ज्ञान की बात मत पूछो। वही चीजें उस योगी के सामने वैसे ही प्रलोभन देवता लोग लेके आते हैं। उन स्थानों के अधिकारियों द्वारा क्या होता है, ऐसा प्रलोभन मिलने लगता है, ऐसा उन समाज के वरिष्ठ लोगों के द्वारा, प्रसिद्ध लोगों के द्वारा इस तरीके का सत्कार सम्मान मिलने लगता है। तो क्या होता है, घमंड नहीं करना चाहिए योगी को, इसका अहम भाव नहीं जगाना चाहिए, क्योंकि उससे पुनः अनिष्ट हो सकता है, पीछे जा सकता है। जब योगी में सर्वज्ञता आदि गुण आ जाते हैं, उस समय इन शक्तियों के अधिष्ठात्र देवता देवता जो हैं, वो भोगों का सुख दिखाकर या दो योगी को की प्रशंसा करके उससे उसे उलझाने का प्रयास करते हैं। बहुत सारी चीजें उसके सामने आती हैं, योगी के सामने, मतलब जी दुनिया की सारी कितनी भी बहुमूल्य चीजें हैं उसके चरणों में आ जाती हैं कि योगी भटक जाए। लेकिन क्या होता है, महाराज मनु की एक कहानी है। जब महाराज मनु ध्यान करने लगे, समाधिस्थ हुए, तो उनके सामने देवाधिदेव ब्रह्मा विष्णु शिव आदि उनके पास आए और कहा, वर मांगो, क्या चाहिए आपको। जब इनको डर होता है कि अब तो ये सब कुछ ले लेगा, तो ये देने के लिए चले आते हैं कि भाई मांगो, क्या चाहिए तुमको। क्योंकि प्रकृति का तो नियम है, उस अवस्था पे पहुंच जाएगा तो सबका मालिक हो जाएगा वो। तो ये कहते हैं पहले ही इसको जो मांगना चाहे इसको दे दो, ये उस अवस्था तक पहुंच ही ना पाए। मांगो क्या चाहिए। बहुत भांति भांति के प्रलोभन देते हैं। और होता क्या है, इससे इस अवस्था पर पहुंचने पर जिसके सामने ये ब्रह्मा विष्णु शिव ऐसा कहने के लिए आते हैं, तो क्या बढ़ावा मिलता है, काम क्रोध लोभ मोह मद, ये 6 विकारों में ही लोभ का ही संवर्धन होता है, लोभ का ही बढ़ावा होता है। परंतु परम धैर्यशाली मनु विचलित नहीं होते हैं। भगवान ने आकाशवाणी दी, उनको आकाशवाणी फिर होती है, मनु ने सर्वस्व प्राप्त कर लिया। मनु ने उनसे कुछ मांगा नहीं, क्यों तृष्णा क्यों जगाए वो, क्यों मांगे वो। उनको जब प्रकृति खुद ही देने वाली है, ईश्वर जिन जिसने इन ब्रह्मा विष्णु शिव को बनाया है, वो सत्ता तो खुद ही देने वाली है, तो इनसे हम क्यों मांगे, कुछ नहीं मांगते हैं। तो सर्वस्व प्राप्त कर लिया। साधक को सावधान रहना चाहिए। इसी तरीके से एक योगी को महर्षि पतंजलि ने सावधान किया है, क्या है, उनके प्रलोभन में नहीं पड़ना चाहिए। उन्हें अपने मन में बार बार यह चिंतन करना चाहिए कि जन्म जन्मांतरों से कर्मों का भोग करते करते मनुष्य शरीर मिला है, बड़े सौभाग्य से मनुष्य का शरीर मिला है। ईश्वर की परम कृपा से यह योग पथ में सफलता मिली है, यह अवस्था प्राप्त हुई है। और ये जो भोग हैं क्या हैं, क्षणभंगुर हैं, सदैव के लिए भी ये नहीं मिलेंगे, सदैव के लिए नहीं मिलते हैं। भोग अगर मिलेगा तो भोगने की शक्ति खत्म हो जाती है, कुछ न कुछ तो नष्ट होता ही है। मैं और मेरे के बीच में अलगाव तो आता ही है।
साधन मार्ग से नीचे गिर जाता है, साधक पतित हो जाता है, फिर क्या होगा? ये तिरोहित हो जाएगा। उनमें दुखों का स्वरूप ही देखना चाहिए। वही महर्षि पतंजलि ने दूसरे अध्याय के 15वें श्लोक में सूत्र में बताया है। क्या है? बोला है, परिणाम ताप संस्कार दुख गुण वृत्ति विरोधात च दुख में सर्वम विवेकिना। एक विवेकी व्यक्ति को सर्वम दुखम, भगवान बुद्ध भी यही बात कहते हैं, सर्वम दुखम, दुख ही देखना चाहिए। सुख की सिर्फ प्रतीति होती है, सुख आज मिलता है, कल वही हमको गड्ढे में गिरा देता है। तो क्या बोला? स्मया स्थान्य उपनिमंत्रणे संग स्मया, स्मया करण निष्ठ प्रसंगात। क्या कह रहे हैं? पुनर्निष्ठ प्रसंगात, स्मया करण पुनर्निष्ठ प्रसंगात। क्या मतलब है? स्मया का मतलब क्या है? अर्थात आत्म प्रशंसा का भाव नहीं होना चाहिए। स्मया मतलब आत्म प्रशंसा का, खुद का ऐसा भाव नहीं होना चाहिए, अरे अब तो मैं उस अवस्था पे पहुंच गया कि राजा इस देश का, प्रधानमंत्री भी ऐसे ऐसे गुरु के पास जाते हैं, हमारे मुख्यमंत्री भी ऐसे ऐसे गुरु के पास जाते हैं। उनको अगर अहंकार हो गया कि अरे राज पुरुष मेरे चरण धो रहे हैं, ये देवता भी मेरे सत्कार कर रहे हैं, तो ऐसी उच्च स्थिति को प्राप्त हो गया हूं मैं, तो क्या है ये भोगों में आस्तिति है। क्या है? आस्तिक वो होना, उस पे आसक्त होना है। यह अपनी स्थिति का अहंकार दोनों ही दशाओं में क्या होता है? पुनः अनिष्ट होने की संभावना है। कैवल्य के लिए विवेक ज्ञान की आवश्यकता है। यहाँ पर विवेक होना चाहिए योगी को। मैं वही पीछे बताया है, सर्वम दुखम, एक विवेकी व्यक्ति के लिए सब दुख होता है। ये विवेक होना चाहिए यहाँ पे। विवेक अगर खो दिया तो साधक पतित हो जाएगा। अगला सूत्र विवेक की बात करता है। क्या है? क्षण तत्क्रमयोः संयमादि विवेकजं ज्ञानम। विवेक ज्ञान होना चाहिए उसको। क्या विवेक होना चाहिए? सर्वम दुखम, ये दुख है, कुछ भी, कोई कितनी भी प्रशंसा करे, नहीं फंसना उसमें प्रशंसा में। प्रशंसा भी लोग क्यों करते हैं? कुछ पाने के लिए करते हैं। हमारी प्रशंसा कोई करे, कुछ पाने के लिए ही करेगा। योगी की प्रशंसा करेगा, कुछ पाने के लिए ही करेगा। आपकी भी प्रशंसा अगर कोई कर रहा है तो कुछ ना कुछ उसको चाह है। फ्री में कोई प्रशंसा किसी की नहीं करता है। इस प्रशंसा में भी क्या है? समझ होनी चाहिए, विवेक होना चाहिए, होश होना चाहिए। क्या कह रहे हैं? क्षण और उसके क्षण तत्क्रमयोः, क्षण और उसके क्रम में संयम करने से विवेक जन्य ज्ञान उत्पन्न हो जाता है। स्वयं जी आवाज आ रही है? जी आ रही है। तो कितनी अच्छी बात कह रहे हैं। क्षण के पश्चात दूसरे क्षण का जो क्रम है, उसके बीच में जो क्षणों के अंतराल हैं, अत्यंत क्या कह रहे हैं ये? प्रैक्टिकल बात है, जिसने आनापान किया होगा उसको समझ में आएगा। साधना की बात है। क्या है? क्षण प्रति क्षण ये श्वास आ रही है तो जान लिया आ रही है, श्वास जा रही है तो जान लिया जा रही है, रुकी है तो जान लिया रुकी है। क्षण तत्क्रम योह, उस हर क्षण की सच्चाई को जानते रहना है। बाहर कोई कितनी भी प्रशंसा करेगा, कितने भी लोग आएंगे आपके सामने, क्योंकि आप तो क्षण प्रति क्षण में हो गए हैं, हर क्षण आप वर्तमान में जी रहे हैं, तो उसमें कोई संकल्प ही नहीं आएगा, कोई विचार ही नहीं उठेगा। श्वास आई तो जान लिया, गई तो जान लिया। इस क्रम को टूटे ना, यह क्रम ना टूटे। कभी करके देखो, कितना भी मन संतप्त हो, कितना भी व्याकुल हो, सिर्फ एक काम कर लो, 10 मिनट के लिए बैठ जाओ, आंख बंद कर लो, शरीर स्थिर कर लो, बिल्कुल स्थिर।
तनिक भी हिलना नहीं, डुलना नहीं, कोई हलचल नहीं करना है। सिर्फ 10 मिनट। शरीर को हिलाना नहीं, जैसी स्थिति में रख लिए वैसे ही रख लो। करना क्या है? सिर्फ पूरा ध्यान श्वास पर। क्षण तत् क्रम योह संयम। प्रति क्षण संयम होना चाहिए। श्वास भीतर आई तो बस इतना जान लिया भीतर आई, बाहर गई तो इतना जान लिया बाहर गई, रुक गई तो रुक गई। जो सच्चाई है, हर क्षण की जो सच्चाई है उसको, लेकिन संभव नहीं है। करोगे तो एक दो सांस देखोगे भाग जाएगा मन, एक दो देखोगे भाग जाएगा मन। इसका अभ्यास होता है तो कर पाता है योगी। कहने में तो लग रहा है अरे आसान काम है, श्वास ही देखना है तो 1 घंटे तक देख सकते, 5 श्वास लगातार नहीं देख सकते हो। आप कहोगे ये कह रहे हैं 5 नहीं देख पाओगे, हम जाएंगे गिन के हम देखेंगे 5 श्वास। तो आप श्वास नहीं दिख रहे हो, गिनती करने लग रहे हैं। फिर गिनती गिनने लगे, 1 2 3 4 5। हमने 5 श्वास देख लिया। यही है, ये बीच में आलम्बन आ गया गिनती, ये भी नहीं आना चाहिए। सिर्फ सच्चाई का अनुभव करना है। क्षण तत् क्रम योह। क्रम टूटे ना पाए, विघ्न ना आए। जब क्षण और उसके क्रम में संयम सध जाता है, ये संयम सध गया, अब क्रम नहीं टूट रहा है, तैल धारावत हो गया, जैसे तेल की धारा गिरती है। श्वास आ रही है तो आ गई, बाहर गई तो बाहर है, रुकी है तो रुकी है, अंदर रुकी है तो अंदर रुकी। सच्चाई को जान रहे हैं। विवेक जनित, यह है विवेक जनित ज्ञान प्राप्त हो जाता है। इससे विवेक जागृत होता है। देवता क्या है? स्वर्गिक भोगों के प्रलोभन देते हैं, और शक्तियों के अहम से बचने के लिए क्षण प्रतिक्षण इन देवताओं को के प्रलोभनों से बचने के लिए, इनके अपनी जो शक्तियां प्राप्त हुई हैं, विभूतियां प्राप्त हुई हैं, इनसे अहंकार से बचने के लिए क्या करना है? प्रति क्षण विवेक जागृत रखना है, होश जागृत रखना है। तो क्या होगा इससे? इसमें इतर संकल्पों का प्रवेश नहीं होने देना है। अब जब हर क्षण आप सच्चाई जान रहे हो तो संकल्प कहाँ से आएगा? संकल्प और विकल्प तो भूत और भविष्य की बातें होती हैं। वर्तमान में आप जीने लगे, वर्तमान में जो हो रहा है उसको जान रहे हो, तो क्या हो गया? यह विवेक ज्ञान है ये। इस विवेक ज्ञान से लाभ क्या होता है? अगला सूत्र बोलता है, जाति लक्षण देशैरन्यतान् वक्षेदात तुल्ययोस्ततः प्रतिपत्ति। 52 नंबर समझ में आया? यस लिख कर भेजें अगर समझ में आया तो। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं अगले सूत्र में? जाति लक्षण देशैरन्यतान्। जाति, लक्षण और देश, 3 चीजें से भेद का निश्चय ना होने से, वक्षेदात निश्चय ना होने से, दो तुल्य वस्तुओं का निश्चय, तुल्योस्ततः दो तुल्य वस्तुओं का निश्चय उस विवेक ज्ञान से होता है। अर्थात बात क्या है, समझे थोड़ा सा इसको। विवेक ज्ञान से जो उत्पन्न अवस्था होती है, जो पीछे बताया कि विवेक ज्ञान से वे साधक बच सकता है देवताओं के प्रलोभनों से या भौतिक सुख सुविधाओं से, वो विवेक होना चाहिए। और विवेक क्या है? क्या होता है? जाति लक्षण और देश, ये भेद का निश्चय ना होने से दो तुल्य वस्तुओं का निश्चय विवेक ज्ञान होता है। विवेक ज्ञान से उत्पन्न अवस्था में जाति, लक्षण और देश भेद से परिवर्तन
भी नहीं लाया जा सकता है। मतलब इसमें जाति लक्षण और देश से परिवर्तन नहीं लाया जा सकता है। विवेक में सभी चीजें क्या होती हैं? एक होती हैं। हर समय सच्चाई सच्चाई होती है। वो चाहे आज हो, चाहे कल हो, चाहे परसों हो। चित्त वृत्ति का एक प्रकार से दूसरी अवस्था में परिवर्तित हो जाना क्या है? जाति परिवर्तन है। चित्त की जो वृत्तियां हैं, एक प्रकार से दूसरी अवस्था में परिवर्तित हो जाना, ये क्या है? जाति परिवर्तन है। ऐसे क्रमित परिवर्तनों के माध्यम से साधक क्या है? लक्ष्य पर्यंत दूरी तय करता है। ऐसी कुछ अवस्थाओं में शरीर का अगर निधन भी हो गया, इस साधना करते करते उच्च अवस्था नहीं प्राप्त हुई, कैवल्य अवस्था नहीं भी प्राप्त हुई, लेकिन अगर साधक का निधन भी हो गया तो ऐसा साधक जन्म लेता है। यह भी एक जाति परिवर्तन है। चित्त का एक दूसरे उसमें परिवर्तित होना, चित्त की वृत्तियों का एक दूसरी अवस्था में परिवर्तित होना, ये चित्त का जाति परिवर्तन है। या साधक का एक शरीर से दूसरे शरीर को ग्रहण करना, यह भी क्या है? जाति परिवर्तन है। किंतु यहीं पर जब विवेक होता है योगी को, तो क्या होता है? ज्ञान के विवेक ज्ञान के पश्चात जाति भेद और उसके अनुरूप लक्षण और देश परिवर्तन से भी विवेक ज्ञान में कमी नहीं होती। मतलब इसमें कह क्या रहे हैं कि चित्त का चाहे परिवर्तन हो, चित्त की वृत्तियों का चाहे परिवर्तन हो, जाति का परिवर्तन हो, या फिर दूसरा जन्म ही क्यों ना योगी को लेना पड़े, लेकिन अगर विवेक जागृत हो गया तो उसके विवेक में फिर कमी नहीं आएगी। वो साधक उससे नीचे नहीं गिरेगा। अगर विवेक होगा तो, विवेक नहीं होगा तो पतित हो जाएगा, नीचे चला जाएगा, अहंकार आ जाएगा। उस अवस्था पर पहुंचकर जब देवता उसके सामने दंडवत हो जाएंगे तो वो उसके अंदर अहंकार आ जाएगा, अपने आप को ईश्वर समझने लगेगा, पतित हो सकता है। लेकिन विवेक जागृत होने के बाद क्या होगा? पतित नहीं होगा वो। कोई भी आए उसके सामने, कैसी भी उसके सामने समर्पण करे, लेकिन व्यक्ति योगी उसके सामने विवेक अगर है तो वह पतित नहीं होगा, उसमें परिवर्तन नहीं आता है। उस विवेक ज्ञान की विशेषता कहते हैं कि वह उद्धार करने वाला होता है। समझ में आया क्या बात है ये? इस विवेक ज्ञान से जाति लक्षण देशैरन्यतान तुल्योस्ततः प्रतिपत्ति है। यह जो है उद्धार करने वाला है, तारने वाला है ये। समझ में आई बात? आगे चले 54 नंबर सूत्र। कुछ कोई बोल ही नहीं रहा, आवाज आ रही है ना? जी जी आ रही जी है। भैया आ रही है। जाति जाति लक्षण देशय, जाति लक्षण और देश से देशय अन्यतान वक्षेदात भेद नहीं किया जा सकता है। इस कारण तुल्य यो, जो दो वस्तुएं हैं जिनकी एक एक के सदृश प्रतीति होती है, उनके भेद की प्रतिपत्ति उपलब्धि क्या है? विवेक ज्ञान है। यह विवेक ज्ञान साधक को नीचे नहीं गिरने देता है। चाहे वो चित्त का परिवर्तन हो, वृत्तियों का परिवर्तन हो, चाहे शरीर का परिवर्तन हो, वह ज्ञान बना रहता है। ठीक है। के बाद क्या कहते हैं? 54 नंबर सूत्र। तारकम सर्व विषयम सर्वथा विषयम क्रमम चेति विवेकजम ज्ञानम। क्या है? 54 नंबर सूत्र विवेक ज्ञान की विशेषता बताते।
तारकम सर्व विषयम, यह विवेक ज्ञान, जो विवेक से उत्पन्न हुआ ज्ञान है, संसार समुद्र में तरने वाला है। क्या है? सर्व विषया, तारकम सर्व विषयम सर्वथा विषयम क्रमम चेति विवेकजम ज्ञानम। यह विवेकज ज्ञान संसार समुद्र से तरने वाला है, सब कुछ जानने वाला है, सब प्रकार से जानने वाला है, तथा बिना किसी पूर्व परंपरा व सहयोग के जानने वाला है। इसके पश्चात अवस्था आती है कैवल्य की। ये क्या बताया? तारकम सर्व विषयम सर्वथा विषयम क्रमम, यह विवेक ज्ञान तारकम, तारक तारने वाला है, सर्व विषयम सर्व प्रकार से तारने वाला है, और सर्व विषयम सर्वथा विषयम क्रमम, समुद्र से तरने वाला है, सब कुछ जानने वाला है, सब प्रकार से, सर्वथा विषयम सब प्रकार से जानने वाला है, और विषयम क्रमम चेति विवेकजम ज्ञानम, तथा यह बिना ज्ञान, यह जो ज्ञान है बिना किसी पूर्व परंपरा के है, सहयोग बिना किसी सहयोग वाला है। इसके पश्चात की अवस्था कैवल्य की अवस्था आती है। आगे कैवल्य का वर्णन करते हैं कितने 55 नंबर सूत्र में। तो क्या बताया 54 नंबर सूत्र में? विवेक ज्ञान होने पर ही कैवल्य होता है। सत्व पुरुषयोः शुद्धि साम्ये कैवल्यमिति। सत्व अर्थात, सत्व का मतलब क्या? वही प्रकृति, चित्त, पुरुष व बुद्धि, ये सत्व, सत्व पुरुषयोः, चित्त और पुरुष अर्थात बुद्धि और पुरुष, इन दोनों की एक समान रूप से शुद्धि हो जाती है। सत्व पुरुषयोः शुद्धि मतलब बुद्धि की भी शुद्धि हो गई, पुरुष की भी शुद्धि हो गई। सत्व पुरुषयोः शुद्धि साम्ये, दोनों समत्व में स्थित हो जाते हैं, दोनों समता में स्थित हो जाते हैं, साम्य, तब कैवल्य मिति, इसी को कहा कैवल्य अवस्था है। ठीक है। तीसरे इसी पाद में 49 नंबर सूत्र है, खोले उसको तो क्या है उसमें कहा है? सत्व पुरुषान्यता ख्याति मात्रस्य सर्वभाव अधिष्ठातृत्वम सर्वज्ञातृत्वम च। 49 नंबर सूत्र क्या कहता है? कि इसमें बीज रूप में सत्व पुरुषान्यता ख्याति मात्र से सर्वभाव अधिष्ठातृत्वम सर्वज्ञातृत्वम च, इसमें कहते हैं कि बीज रूप में अहम भाव होता है, सबीज समाधि प्राप्त हो जाती है। ऐसी अवस्था में योगी क्या होता है? सम भावों, सभी भावों का स्वामी हो जाता है, सर्वज्ञ हो जाता है, लेकिन कैवल्य नहीं प्राप्त कर पाता है। यहाँ क्या कह रहे हैं? सत्व पुरुषयो शुद्धि साम्य कैवल्य। प्रकृति का जो प्रकृति भी साम्य अवस्था में आ गई, और पुरुष भी शुद्ध हो गया। बुद्धि और पुरुष में किंचित अंतर था, जो 49 नंबर सूत्र में थोड़ा अंतर था, वो अंतर यहाँ खत्म हो गया। ठीक है। अंतर मात्र का ही भान था उस समय, अब यह भान भी खत्म हो गया। दोनों का जो अलगाव का एक भान था वो भी खत्म हो गया। इन दोनों, जब इन दोनों की ऐसी शुद्धि हो गई तो दोनों समान हो गए। न सत्य परायण बुद्धि अलग है, न पुरुष, तब वही कैवल्य अवस्था है। ठीक है। यही बात भगवत गीता में भी कहा गया है। किसी के पास गीता है तो उसको देख सकते हैं, 5वें अध्याय के 19 नंबर श्लोक में।
5वां अध्याय गीता का 19 नंबर श्लोक में भी यही बात कही गई है कैवल्य के बारे में। क्या है बोलते हैं एक बार। 19 नंबर, 5वें अध्याय का 19 नंबर। इहैव तैर्जितः सर्गो येषां साम्ये सर समझ नहीं है। मनः। प्रेम जी क्या कह रहे हैं? जी सर, कौन सा अध्याय भगवत गीता का? 5वां अध्याय 19 नंबर श्लोक। निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्मात् अब्रह्माणि ते स्थिताः। क्या बोल रहे हैं इसमें? कह रहे हैं उन पुरुषों द्वारा जीवित अवस्था में ही संपूर्ण संसार जीत लिया गया जिनका मन समत्व में स्थित है। मन के समत्व का संसार जीतने से क्या संबंध? संसार मिट गया तो वह पुरुष रहा कहाँ? यही कहते हैं श्री कृष्ण भगवान कहते हैं निर्दोषम ही समम ब्रह्म। वह ब्रह्म निर्दोष और सम है, समता है। इस इधर उसका मन भी निर्दोष और सम स्थिति वाला हो गया। तस्मात् ब्रह्माणि ते स्थिताः। इसलिए वह ब्रह्म में स्थित हो जाता है। इसी का नाम क्या है? पुनरावर्ती परम गति है। मतलब अब पुनरावर्ती नहीं होने वाला है, अब जन्म वन्म नहीं होने वाला है, अब मुक्त हो गया योगी। यह कब मिलती है? यह अवस्था कब प्राप्त होती है? जब संसार रूपी शत्रु जीतने में आ। संसार है, इसको जीते क्या हो? इंद्रियों पर, मन पर भली प्रकार विजय प्राप्त कर लेने पर बुद्धि और पुरुष में किंचित अंतर रहता है। उस समय सर्वज्ञता, स्वामी भाव इत्यादि उपलब्धियां रहती हैं और बुद्धि और पुरुष इन दोनों के अत्यंत शुद्ध हो जाने पर साम्य अवस्था आ जाती। दोनों को भिन्न किया नहीं जा सकता है, दोनों को अलग नहीं किया जा सकता है। बुद्धि के स्थान पर पुरुष खड़ा है, बुद्धि पुरुष में समाहित है। इसी का नाम है कैवल्य अवस्था। तो आज हम इसको समाप्त नहीं कर रहे हैं। 45 नंबर सूत्र हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है। 54 नंबर सूत्र तक तो हमने कंप्लीट कर लिया है, 55 नंबर सूत्र तक। लेकिन अभी हमको एक बार ये 5 सूत्रों को कल फिर से करेंगे लास्ट के, और एक निष्कर्ष करेंगे। तीसरे यूनिट का एक निष्कर्ष, विभूति पाद का एक निष्कर्ष करेंगे। इसके बाद ये विभूति पाद हमारा समाप्त होगा।